हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे का लेक्चर। 12th फिजिक्स का पोर्शन हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, मुझे जल्दी से बता देंगे एक बार, ठीक है? और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे कहाँ तक हमने किया था। जहाँ तक मेरे को याद है हमने कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल हमने कर लिया, पोटेंशियल हमने कर लिया, साथ ही साथ हमने किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे ड्राइव करते हैं वो भी हमने बताया था आपको, ठीक है? ये हमने कर लिया था। और बाकी के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई दो अपने पास सिस्टम चार्जेस दे रखे हैं, कोई दो चार्जेस दे रखे हैं, किसी डिस्टेंस आर पर रखे हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? या ज़्यादा चार्जेस दे दिया जाए, मल्टीपल चार्जेस दे दिया जाए तो उस सिस्टम के कारण अपने पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, वो भी हमने कर लिया। बहुत बढ़िया। फिर हमने पोटेंशियल के बारे में चर्चा की कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के अंदर पोटेंशियल कैसे करते हैं, मल्टीपल चार्जेज का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो उसके कारण पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है? चार्जेज की हमने बात कर ली। पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात जब की तो हमने केवल 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम या मल्टीपल पॉइंट चार्जेस सिस्टम जब दे रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको बताया था। लेकिन आज जो है हम आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम वही करते हैं, ठीक है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है। तो हमारा जो सीरीज चल रही है अभी वो चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड अपने पास कैपेसिटेंस, ठीक है? तो हमने बताया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। पहली बात तो फिजिक्स के अंदर कोई सिस्टम दे रखा हो, दो चार्जेज हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आई थी K(Q1 Q2) अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है R12 आई थी। अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज Q1 की बोल दिया दे दिया जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आई थी, क्योंकि एक सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। फिर मल्टीपल चार्जेस दे दिया जाए, ठीक है, दो से ज़्यादा। हमने बताया था कि ये मान लो कोई अपने पास ट्राइंगल की फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्राइंगल या जो भी है, Q1 Q2 Q3 ट्राइंगुलर फॉर्म में दे रखे हों तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है तो वो भी हमने बताया था आपको, ठीक है? NC2 टर्म्स बनती हैं, ठीक है? तो ये हमने बताया था चार्जेज की, ठीक है, एक सिंगल चार्ज की, ठीक है? तो हमने कैसे किया था, इसको सोल्व करने की अपनी अप्रोच क्या रही थी, ये कैसे आया था, ये जो अपने पास जो फॉर्मूला वो कैसे किया था हमने आपको बताया था कि इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक चार्ज लिया था Q1। क्या लिया था? Q1 चार्ज लिया था और इसका क्या था, फील्ड था चारों ओर। चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। उस फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से क्या लेके आ रहे थे, Q2 चार्ज को लेके आ रहे थे। ये Q2 चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस सिस्टम की है, इस कॉन्फ़िगरेशन की है। तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन हमने इनफाइनाइट पे लिया था और इनफाइनाइट पर हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट के ऊपर 0 होती है, पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है? और अब हम यहाँ पर लेके आए थे तो हमने वर्क परफॉर्म किया था, वर्क करना पड़ा था हमें, और वो जो किया गया जो वर्क है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? यही हुआ था। तो ये अपने पास किया था, वर्क किया, वो जो वर्क है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था।
और अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, KQ1Q2/R12। अब आप एक बात बताओ, ये चार्ज के चार ओर क्या था, फील्ड था, चार्ज और क्या था, फील्ड था। उस फील्ड में अपने पास पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली Q1Q2/R12। बट यदि आपको ये चार्ज नहीं दे दिया जाए और कोई रैंडम फील्ड दे दिया जाए, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम सक्षम हो गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। चलो अब बताते हैं आपको, चलो अब बताते हैं कैसे सर। देखो जरा, देखो भाई, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग ये डालेंगे, हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग ये डालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन any external field, any external field के अंदर हम, अच्छा ये फील्ड कौन सा ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कैसे सर, देखो कैसे, अभी बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी अपने पास एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। मान लो, ठीक है, लेट अस टेक एनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एज शोन इन फिगर, एज शोन बिलो। कोई भी हम एक रैंडम फील्ड दे दिया, कैसे, कोई भी एक रैंडम फील्ड दे दिया, हमने बोला कि ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया अपने पास, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये ई वेक्टर, ठीक है। अब देखो, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन द फील्ड, ठीक है, से P। मान लो कोई भी पॉइंट ले लिया, क्या सर, कोई भी पॉइंट ले लिया, मानना, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट P वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे, पॉइंट P के ऊपर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कैसे भाई, पोटेंशियल एनर्जी किसकी कैलकुलेट करेंगे, तुम्हारी या हमारी, कैसे कैसे किसकी कैलकुलेट करेंगे। अरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो चार्जेस सिस्टम की होंगी ना। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, एक चार्ज को लेकर आएंगे, उस चार्ज को हम क्या करेंगे, वहां पर रखेंगे, इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या रखेंगे, चार्ज को रखेंगे। ये मान लो कोई पॉइंट P है, ये मान लो कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हो, तुम्हारे घर से? नहीं सर, घर से नहीं लेके आ रहे हैं, हम तो लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से। कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से लाने का मतलब क्या है, आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके आ रहे हैं, आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके आ रहे हैं, वहां से हम चार्ज को लेके आ रहे हैं। और हमने इन्फिनिटी वाली कॉन्सेप्ट आपको बता दी थी कि इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक अपने पास जो फिजिक्स के अंदर क्यों लाते हैं इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड इन चेंज फॉर्म।
चेंज में हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस डिफाइन करते हैं। पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं करते, हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज को डिफाइन करते हैं। और चेंज में हमने जब इस पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम इनफाइनाइट वाले पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल दिया, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने बोल दिया जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, चार्ज को लेके आएंगे और हमें क्या निकालना, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो देखना जरा, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, देखना जरा। इफ एट पॉइंट P द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाई V, ठीक है। और इस पॉइंट P का जो है हम एक आर वेक्टर क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट P का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट P। तो हम कैसे करेंगे, सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ना, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। अब ये पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है, हमने डिफरेंस ले रखा है। क्या ले रखा है? डिफरेंस ले रखा है। तो ये ऐसा होता है नहीं होता? अभी तो करवाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में, हमने आपको बताया था इस ये वाला फॉर्मूला कि पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना, पॉइंट P के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P क्या होगी? अरे क्या होगी, ऐसा होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी P के ऊपर, अच्छा इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है, आर वेक्टर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VP आर वेक्टर, या अपने पास हो जाएगा Q नोट, ठीक है। यहाँ पर चार्ज क्या है, Q है, तो Q बोल दो या Q नोट बोल दो, बात एक ही है। अरे भैया यहाँ पर हम Q नोट बोल देते हैं, ईजी रहे, क्योंकि हमने Q नोट को ही यूज किया है पहले भी, तो ये बोल दिया हमने, ठीक है। P पॉइंट के ऊपर आर वेक्टर बोल दो, या हम इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। यू आर वेक्टर जो है अपने पास हो जाएगा V आर वेक्टर इंटू Q नोट। ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। किसके ऊपर सर, तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर? नहीं, ये इस पॉइंट P के ऊपर आ गई। किसकी? इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इसके ऊपर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये एक चार्ज की हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तुमने कहा सर एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती तो नहीं, अभी अभी तो आपने लिखा था कि किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। बट मेरे मुन्ने वो एक बात बता, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उस चार्ज की नहीं होती, सिंगल चार्ज की नहीं होती, मैं आई एग्री, मैं मानता हूं। बट ये जो चार्ज है सिंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और जब तू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को लेकर आएगा इन्फिनिटी से, तो तेरे द्वारा जो है वर्क करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा वर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो उसके अपोजिट में तेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो जो तेरे द्वारा जो किया गया जो वर्क है, वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वाह सर, बहुत बढ़िया। अब ये एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए है, एक सिंगल चार्ज के लिए। लेकिन यदि सर दो चार्ज हो जाए तो क्या सीन होगा, तो बता देंगे। देखो ये एक सिंगुलर चार्ज के लिए, ठीक है। किसके लिए? ये सिंगुलर चार्ज के लिए। बट यदि मान लो दो चार्ज हो जाए, ठीक है, दो चार्ज लेके आए, ठीक है, दो चार्जेस का सिस्टम हो तो कैसे होगा, तो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। देखो यहीं पर बता देते हैं, यहीं पर बता देते हैं। बट देखना जरा, बट इफ there are two charges
प्लेस्ड एट पोजिशंस एट पोजिशन वेक्टर्स r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल आपको देगा जरूर। करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल्स आर क्या है, Vr1 वेक्टर एंड Vr2 वेक्टर। देन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, कैसे दी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब की बार हम क्या सीन कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भैया एक ये अपने पास एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एक ये दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दिया, क्या दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमें। और अब की बार जो है दो चार्जेस रखे हुए हैं, कौन कौन से सर, देखो ये तो मैंने बोल दिया कोई पॉइंट ए है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 वेक्टर है, कितना है, r1 वेक्टर है। और जिसके ऊपर जो पोटेंशियल है, जिसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है Vr1 वेक्टर है, और इसका जो पोटेंशियल है, मान लो ये जो एक और पॉइंट है, उसका जो पोटेंशियल है वो r2 वेक्टर है, Vr2 वेक्टर, ठीक है। ये बोल देते हैं ए पॉइंट है, ये पॉइंट बोल देते हैं बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर हम रख रहे हैं, इस चार्ज को हमने रख दिया, इस चार्ज को हमने बोल दिया Q1 और इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, Q2। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कैसे करेंगे भाई, देखो इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ, Q2 को हटाओ, हमें पहले Q1 को लाना पड़ेगा। और जब हम Q1 को लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू इंटरेक्शन ऑफ क्या होगी, इंटरेक्शन ऑफ Q1, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर कितनी होगी, मतलब हम इसको बोलेंगे U1 बोल देते हैं, ठीक है, Q1 के रिलेटेड U1। मतलब ये Q2 को तुमने हटा दिया, वहां से Q2 को तुम हटा रहे हो और Q1 को लेके आ रहे हो। जब तू अकेला Q1 को लेके आएगा तो Q1 की जो इंटरेक्शन होगी, जो अपने पास जो वर्क करना पड़ेगा हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड E से, E के अपोजिट में हमें वर्क करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, वो जो वर्क है वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और उस वर्क को जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हम उसको ऐसे बोलेंगे Q1, इसके ऊपर जो अपने पास पोटेंशियल है कितना है, Vr1 वेक्टर। ये आ गई जब Q1 को लेके आएगा, और जब अकेले Q2 को लेके आएगा, बट सिमिलरली फॉर चार्ज Q2, जब चार्ज Q2 को लेके आएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी रे, Vq2 इंटू Vr2 वेक्टर। अब ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब, जब इस Q2 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी, इंटरैक्शन होगी, क्या होगी, इंटरैक्शन होगी। और इस इंटरैक्शन में अपने पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 आ गई, Q1 की U1 आ गई। क्या इतना ही है, नहीं। अब जब Q1 को लेके आएगा और Q2 को तू लेके आएगा तो तेरे को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्क करना पड़ेगा। बट देखना जरा, पहले तू Q1 को लेके आया, ठीक है, वर्क करना पड़ा, वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। फिर तू Q2 को लेके आएगा तो Q2 के ऊपर देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फील्ड्स के अपोजिट तुझे वर्क करना पड़ेगा। कैसे, जब तू Q2 को लेके आ रहा है इन्फिनिटी से, जब तू Q2 को जो है वो इन्फिनिटी से जब तू लेके आ रहा है, ऐसे ये यहां लेके आ रहा है, तो देखना जरा इस Q2 का जो इंटरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से भी होगा, साथ ही साथ किससे, इस Q1 चार्ज जो पहले से उसके अंदर लोकेटेड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेटेड है, क्या इस Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा।
अरे Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? अरे सर बिल्कुल होगा। इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी तुझे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से भी तुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और जब तू इस Q2 को लेके आ रहा है तो इस Q2 का जो इंटरेक्शन इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होगा, और वो हमने करवा रखा है। जब दो चार्जेस जब जो कितनी डिस्टेंस पर रखे हों, मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r12 डिस्टेंस है, तो अब जो है इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के कारण कितनी हो जाएगी? बट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन these two charges कितनी होगी? हम उसको बोल देते हैं U12 बोल देते हैं। वो होगी सर 1 अपॉन, यदि वैक्यूम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये हमने करवा दिया था पहले लेक्चर में, हमने बताया था आपको ये वाला। अरे जब Q1 अकेले चार्ज Q1 को लेके आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी Q1V आया, जब Q2 को लेके आएगा तो Q2V आया। लेकिन जब दोनों को लेके आ रहा है, उसके साथ भी लेके आ रहा है, तो इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी। अब देखना जरा, तेरे पास 3 पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आ गई, ये वाली और ये वाली। हमें तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऐड कर देंगे भाई, टोटल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे सभी को, मतलब Q1VR1 वेक्टर प्लस Q2VR2 वेक्टर प्लस क्या होगा? अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये बन गया भाई 1 का 2, 2 का 1, और ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। ठीक है, समझे क्या? इजी है, बहुत इजी है ये, जल्दी से नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, फ्री दे रखा है वो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर जरा, फिर हम आगे करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कर लिया सर। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो कर लिया फिर। तो ये हमने बताया आपको, जब चार्जेज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे बताया आपको। तो लगभग सारी जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी से, अच्छे से। ठीक है, ये हमने आपको बताई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखो आगे करते हैं अपना टॉपिक, जो आगे का जो काम है अपना, फिर हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे? न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन में लेंगे। बढ़िया बढ़िया। अब आगे देखो, ये अपने पास हो गया ये वाला टॉपिक। अब आगे देखते हैं जरा। हमने देखो पोटेंशियल डिस्कशन में कर लिया, हमने कंप्लीट, हमने क्या कर लिया? पोटेंशियल का डिस्कशन कर लिया। पोटेंशियल डिस्कशन में कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी बता दी, लेकिन एक बात आपको नहीं बताई, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं बताया। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम लिखेंगे हेडिंग उसके लिए। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे। देखो जरा, देखो भाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है भाई, चलो हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे भाई? हेडिंग डालेंगे। क्या सर? देखो
पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है सर, अभी बताते हैं, देखो मुन्ना अभी बता देते हैं ये क्या है, ठीक है, अभी बता देते हैं ये क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी तो बात है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सी तो बात है सर, क्या इसमें बड़ी बात है। देखो हम फॉर्म निकालेंगे, कैसे क्या करते हैं। देखो फिजिक्स के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, पर्टिकुलर जो है अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट नहीं है। हम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ये तो आपको पता है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, ये तो पता है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर हम जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, शायद मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, वो पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो पहले तो हम बात लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, क्या बात है। देखो देयर इज, देखो पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम थोड़ी सी वापस से रिपीट कर देते हैं आपको। इन फिजिक्स देयर इज नो एनी टर्म ऑफ absolute potential energy, absolute potential energy, absolute potential energy, but we define difference of potential energy या change of potential energy, difference of potential energy as, कैसे डिफाइन करते हैं सर, कैसे डिफाइन करते, देखो the change in potential energy, the change in potential energy is the negative of work done by conservative force field, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो अंडरलाइन कर दो। और ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस वाली बात के ऊपर तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। कैसे सर, अरे ये है ही इतनी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। ये जो हमने फिजिक्स, अच्छा ये किसने बोली सर ये बात, ये बात हमने बोली, ये बात हमने बोली, ये हमने बोला, ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट हमने बोला कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे, और जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा। हमने क्यों डिफाइन किया, फिजिक्स को इजी बनाने के लिए। फिजिक्स के अंदर जितने भी अदर जो टर्म है उनको पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट से अच्छे तरह से समझने के लिए, ठीक है, इसलिए हमने डिफाइन किया ये वाला स्टेटमेंट। और ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम की चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी की चेंज ऑफ पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड।
अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट आएगी कंजर्वेटिव फील्ड जरूर आएगा, कंजर्वेटिव फील्ड जरूर आएगा। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? जब भी किसी सिस्टम का या तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, ठीक है, या उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, शेप चेंज हो, या उसका साइज चेंज हो, तो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। इलास्टिक फील्ड के अंदर, इलास्टिक फोर्स का जो फील्ड है उसके अंदर हम बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फील्ड के अंदर जो स्प्रिंग का जो फोर्स है उसके अंदर बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी बोल देते हैं, स्प्रिंग की, ये हम बात बोलते हैं। अब ऐसा ही हमने ये जो जनरल स्टेटमेंट है ये सभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब देखो ये बात क्या बोलना चाह रहा है, हम ये जो बात है किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान ले कि भैया ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मान ले क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है भैया, ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये मान ले ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बोल रहा है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? अरे देख, जैसे एग्जांपल बोलूं मैं, सपोज कर ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये क्या है? Q1 चार्ज है। ये क्या है? Q2 चार्ज है, ठीक है, ये है। सपोज कर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस टाइम के ऊपर इसकी पोटेंशियल मान ले U1 है, क्या है? U1 है। थोड़े टाइम के पश्चात क्या होगा? थोड़े टाइम के पश्चात ये होगा, ये दो चार्जेस जब वो दूर दूर हो जाएंगे, रिपल्सन के कारण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये हो गई फाइनल, ये हो गई फाइनल, ये हो गई इनिशियल। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब डेल U जो होगा वो होगा नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है रे? अरे कौन सा फोर्स है कंजर्वेटिव इसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं डेल U जो होगा वो माइनस का W इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। ये वाला स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है, ये वाली बात, ठीक है, ये वाली जो बात है ये बोलना चाह रहा है। दो सिचुएशन ले ली, एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये, ठीक है। अब ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कैसे सर? देखो दो पॉइंट ले लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ले लो? दो पॉइंट ले लो। मान लो सर ये वाला पॉइंट A ले लिया सर, और ये वाला पॉइंट क्या ले लिया मैंने? B ले लिया। क्या ले लिया? B ले लिया। क्या ले लिया? B ले लिया। A पॉइंट ये ले लिया, B पॉइंट ये ले लिया। और मान लो कि इस A से तुम्हें जो है चार्ज को लेके जाना है कुछ इस वाले पाथ से, ऐसे। कौन से चार्ज को लेके जाना? मान ले तेरे को लेके जाना है Q0 चार्ज को लेके जाना है, इस पाथ से लेके जा रहा है तो ऐसे, ठीक है, ऐसे लेके जा रहा है A से B की ओर, ठीक है। क्या लेके जा रहा है? A से B की ओर। अब देख जरा, इफ ये बात लिख ली तूने, ये बात तूने लिख ली, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। और भी लिखना चाहे तो आगे लिख सकता है कि भैया चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा डेल U जो होगा वो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ऐसे भी लिख सकता है। तो एक बात तूने लिख ली, इतना लिख लिया। अब हम बाकी वापस से अपन टॉपिक पर आते हैं। देखो क्या था अपना टॉपिक, ये वाली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, दो एक सिस्टम ले लिया, सॉरी ये हमने दो पॉइंट ले लिए A B, और A से B की ओर हम जा रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं। अब देखो जरा, ठीक है, देखो सपोज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड in which we are carrying a charge Q naught from point A to point B, A से B की ओर लेके जा रहे हैं। अब देखना जरा, ठीक है,
एंड लेट अस टेक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज VA। क्या है? VA है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना हमें, बिल्कुल। एंड एट पॉइंट बी इट इज VB। समझ रहे हो? A के ऊपर हमने पोटेंशियल बोल दिया VA, B के ऊपर हमने पोटेंशियल बोल दिया VB बोल दिया, ठीक है। तो VA होगा कितना? देखो VA जो होगा, क्या मैं इसे बोल सकता हूं क्या कि VA के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, एंड VB जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी UB अपॉन Q नोट। क्या मैं इसे बोल सकता हूं? कैसे मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, कैसे बोला? अब ये भी तो मैंने पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 2 में जाओ, लेक्चर नंबर 2 में जाओ या लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें भी कराया है उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट कराया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद लेक्चर नंबर 2 में करवाया, तो उसमें देखना हमने ये वाली टर्म फॉर्म निकाली थी नहीं निकाली थी? बिल्कुल निकाली थी, बिल्कुल सर। अच्छा, ए के ऊपर पोटेंशियल जी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q नोट VA। अच्छा, एंड UB के ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q नोट इंटू VB। बिल्कुल सर, ऐसे लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो भाई सर, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। लिख दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। अब देखना जरा, अब आएगा मजा। क्या आएगा? मजा। कैसे सर? देखो, A से B की ओर तू लेके गया चार्ज को, बिल्कुल लेके गया, ठीक है। A से B की ओर लेके जा रहा है, बिल्कुल लेके जा रहा हूं। अब देख तू, यदि मैं B और A के बीच में ऐसा कुछ लिखना चाहूं कि ये तो मैंने बोल दिया इनिशियल पोजीशन, इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? अरे भाई, इस चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है। एक्सटर्नल फील्ड में अभी तो बताया मैंने ये वाला टॉपिक, जब भी एक्सटर्नल फील्ड में हम किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर पोटेंशियल जाती है, बिल्कुल आती है। फिर तू B के ऊपर लेके गया, तो B के ऊपर भी इस चार्ज की पोटेंशियल जी है, बिल्कुल है। तो क्या चेंज पोटेंशियल जी निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं भैया? UB ऐसे लिखो बाय दी कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अरे क्या कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी की? क्या है सर? ऐसा नहीं है क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है? इलेक्ट्रिक है ना, तो क्या मैं उसको इलेक्ट्रिक बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक को केवल ई ही लिख दो रे तुम। अब देखो जरा, चेंज इन पोटेंशियल जी को मैं ऐसे बोल दिया UB माइनस UA। अरे फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। UB माइनस UA इक्वल टू माइनस का, अरे W इलेक्ट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ? अच्छा, UB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q नोट VA। अरे Q नोट VB लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। और इसमें Q नोट VA, तो VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का W इलेक्ट्रिक हो गया। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? VB माइनस VA इक्वल टू हो गया माइनस का W इलेक्ट्रिक अपॉन Q नोट। क्या हो गया? अरे ये कंजर्वेटिव है क्या? ये क्या मैं इसको कंजर्वेटिव भी बोल सकता हूँ क्या? अरे कंजर्वेटिव बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, अपॉन Q नोट हो गया। क्या ये बात मैंने बोल दी? बिल्कुल। वाह सर, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात और देखना, ये वाली और भी इंपॉर्टेंट आएगी। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ आगे, ऊपर वाला। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इसको अपने मानसिक पटल के ऊपर ग्रहण कर लो इसको, ठीक है? छाप लो इसको अच्छे से, ठीक है? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो जरा, ये वाला पोर्शन हम, ठीक है? अब देखो, अब देखना जरा थोड़ा सा, अब देखो जरा। क्या सर? देखो ये हो गया। अब एक बात बताना जरा, जब तू इस A से B की ओर तू लेके जा रहा है, ठीक है? सपोज अगर तू यहां लेके आ रहा है इसको, ठीक है? यहां लेके आया,
ये जो क्यू नोट चार्ज है कहाँ आ गया, ये क्यू नोट चार्ज कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अरे मेरे को मार्कर लेने दे सेकेंड। देखो ये क्यू नोट चार्ज कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तेरा जो तू फोर्स लगा रहा है वो तू ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इस प्रकार से फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। तो तू भी तो कुछ काम कर रहा है ना, एक्सटर्नल, ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब एक बात बताना जरा, अगर तूने 11th अच्छे से पढ़ी होगी, अगर तूने 11th अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, तो तूने देखा होगा कि वहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की कॉन्सेप्ट थी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है भाई? अरे वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि सभी फोर्सेस द्वारा किया गया जो वर्क है, वर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, फोर्सेस जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, या कोई शूडो फोर्स हो सकता है। अरे मैकेनिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, शूडो फोर्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। बट यहाँ पर कोई शूडो फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर रहे हैं इसको। दूसरी बात, कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बिल्कुल है, एक्सटर्नल तो है। नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव हम नहीं ले रहे, कोई फ्रिक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो केवल कौन कौन से फोर्स बचे? कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा किया गया जो वर्क है वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बट अब एक सिचुएशन हम ले रहे हैं, हम जो है इस चार्ज को इतना स्लो लेके चल रहे हैं, इतना स्लो लेके चल रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज, इफ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कंजर्वेटिव वाला जो वर्क है वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल। क्या ऐसे हो सकता है? क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे सर। और जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा जब हो जाएगा तो तू ऐसे लिख सकता है कि इसकी जगह क्या लिख सकता है? देख, जब तू ऐसा हो जाएगा तो इसकी जगह क्या लिख सकता है? क्या तू ऐसे लिख सकता है क्या? देखो, VB माइनस VA इज इक्वल टू, क्या इलेक्ट्रिक जो वर्क है क्या वो कंजर्वेटिव है? क्या ये कंजर्वेटिव है ना? अरे कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव जो तू माइनस W एक्सटर्नल लगा सकता है, तो तू यहाँ पर प्लस W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट ये भी तो लिख सकता है ना। अरे तू ये भी तो लिख सकता है। ये वाली बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं इसके लिए तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है? गले लगाने का। क्यों सर? अरे ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन इस सिचुएशन में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। तो ये, अच्छा ये वाला हर जगह वैलिड है। ये वाला तो हमने कहाँ से निकाला है? ये वाली जो कॉन्सेप्ट तो हमने पोटेंशियल एनर्जी से निकाल ली है, तो ये तो हमें जगह हमेशा क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। और ये वाले वैलिडिटी के लिए क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। ये बात हमने देखी। अब एक बात बताना जरा, क्या तूने ये दोनों चीजें नोटिस कर ली? क्या तूने ये दोनों चीजें नोटिस कर ली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, और साथ ही साथ में, ठीक है, एंड VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव अपॉन Q नोट। कंजर्वेटिव को हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो किसको एक ही बात है, उसको तूने ऐसे भी लिख सकता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक अपॉन Q नोट। ये वाली जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर ले और फिर हम आगे देखते हैं। ये चेंज इन, ये अपने पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई पूछे, कोई तुझसे पूछ ले,
कोई तुझसे पूछ ले कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कोई तुझसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो तू क्या बोलेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ 1 कूलम चार्ज, इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ऐसे ही है, तू ऐसे ही बोल सकता है, द पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ए एंड बी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ऐसे भी बोल सकता है, दोनों बात बोल सकता है। अब ये अपने पास हो गया टॉपिक कंप्लीट। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकता है, इसकी एक और फॉर्म हम बता देते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस की एक और फॉर्म आती है, इंटीग्रेशन फॉर्म। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम इसको शो कर सकते हैं। तुम कहो तो बता दो सर, अभी बता देते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। हम इरेज करते हैं। देखो, ये हो गया, हमने इरेज किया, ये हमने इरेज किया। ये बात ध्यान रखना, ये बात हमने ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको वापस से ड्रॉ कर लेंगे। देखो जरा, देखो क्या हुआ। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इससे पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकाल सकते हो। चलो वो भी बता देंगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, चलो हेडिंग भी डाल देते हैं सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो चाहे तुम, सारे काम एक तरफ और ये वाला टॉपिक एक तरफ। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। कहां निकालना है, तुम्हारे घर से और मेरे घर से, या कहां निकालना है, किसी 2 पॉइंट के बीच में निकालना। वो 2 पॉइंट कहां होने चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने चाहिए। तो लैंग्वेज तुम क्या लिखोगे, लेट अस टेक, क्या लिखोगे, ठीक है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E वेक्टर in which 2 points A and B, ठीक है, are placed, ठीक है। पॉइंट थोड़ा ना रखे जाते हैं यार, पॉइंट्स A and B are present, ठीक है। अब देखो, we want to calculate potential difference between these two points, between these 2 points, that is हमें निकालना है VB माइनस V। देखो पोटेंशियल, अच्छा फील्ड कहाँ है, ऐसे फील्ड दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ऐसा फील्ड दे रखा है। ये हमने बोल दिया, ये फील्ड दे दिया, ठीक है। चलो ये रीजन ले लेते हैं फील्ड का, ये ले लेते हैं हम फील्ड का, ये फील्ड दे रखा है। अच्छा कोई बताएगा मेरे को ये कौन सा फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। हमें जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो मान लो एक पॉइंट ए दे रखा है और हमें लेके जाना है पॉइंट बी पर। किसको,
तुमको या मेरे को किसको लेके जाना है? अरे सर चार्ज को लेके जाना है। किसको लेके जाना है? चार्ज को लेके जाना है। क्यू नोट को लेके जा रहे हैं हम, ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं हम, ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, अब देखना जरा, हमें कैलकुलेट करना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो VB माइनस VA हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखो देखना जरा, सिंस वी नो, क्या जानता है रे तू? अभी भी तो तूने देखा था, क्या जानता है तू? तो ये जानता है VB माइनस VA क्या होता है? प्लस W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट, ऐसा होता है। और एक और बात तू लिख सकता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू, लिख सकता है तू माइनस का W कंजर्वेटिव अपॉन Q नोट। इस कंजर्वेटिव की जगह तू ऐसे भी तो बोल सकता है इलेक्ट्रिक है। यहां पर कौन सा कंजर्वेटिव फील्ड है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारे पास यहां पर? कौन सा फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया Q नोट। ये बात पता है कि तेरे को? ये बात तेरे को पता है क्या? ये बात तेरे को पता है क्या? बिल्कुल सर पता है। अब देख जरा, अगर तेरे को पता है तो अब बता, फील्ड अपने पास क्या होगा? वर्क कितना करेंगे हम? वर्क कितना किया जाएगा ये बता जरा, अगर पता है तो तेरे को बता जरा। सपोज कर तू इस चार्ज को लेके आ रहा है, चल रहे हैं, चल रहा है, और तू यहां आ गया। और चल कैसे रहा है? काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। ऐसा चल रहा है, तू धीरे धीरे चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे धीरे धीरे चल रहा है, तू धीमे धीमे कांस्टेंट चल रहा है। अब तू जब ऐसे चल रहा है, तो जब तू चल रहा है तो चलता चल, और इसके तेरे इस चार्ज के ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इस तरह से फोर्स लगाएगा। कितना? Q नोट E वेक्टर फोर्स लगाएगा सर। और तू किस तरफ चल रहा है? ऐसे, इस पाथ में तो चल रहा है। तो तेरा जो, तू इस तरफ चल रहा है, तू इस तरफ चल रहा है बिल्कुल। अब एक बात बताना जरा, मान ले तू चलता तूने dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट चला। कितना चला तू? dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा चला तू। तो dr वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में कितना एंगल है? अरे मान ले ये एंगल कितना है? अरे मान ले ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। अब देखना जरा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन निकाल लूं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग बाय dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा रे वर्क डन? अरे सर dw इलेक्ट्रिक कर रहे हैं ना, तो कितना होगा? फोर्स कितना होता है? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये तो बहुत इजी था सर। टोटल वर्क निकालना है तेरे को A से B तक, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना होगा? तो टोटल वर्क डन सर निकाल लूंगा ना, A से B तक जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, Q नोट को बाहर ले लूंगा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये टोटल वर्क आ गया सर। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहा है? अब ये जो वर्क है इसमें पुट कर दे। इसको तूने बोल दिया एक इक्वेशन, इसको तूने क्या बोल दिया? सेकंड इक्वेशन। पुट द इक्वेशन टू, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या सर? देख, अरे 2 को 1 में डाल, देख जरा क्या आएगा, मजा आएगा। देख, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Q नोट। वर्क डन E का है, तूने क्या रखा? Q नोट। अरे A से B सर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अरे Q नोट से Q नोट हो गया कैंसिल। अरे वाह रे वाह सर, मजा कर दिया। माइनस A से B, और ये हो गया E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अरे वाह सर,
अब एक बात बताना जरा, ये आया, क्या आया? अरे ये आया, सही बात है क्या? अजी बिल्कुल सर। अब जब एक्सटर्नल फील्ड के लिए करेगा, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करेगा, तो वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और तू पॉजिटिव कर देगा। सही है। ये किसके लिए है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक वाले फोर्स के लिए है। तो ये तूने कैसे निकाला? ये पोटेंशियल डिफरेंस तूने निकाल दिया। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को दे रखा हो तो। अब तू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म रख दे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी तू ए से बी तक जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस तू निकाल सकता है। ऐसे। कैसे? ऐसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्या मन कर रहा है तुम्हें गले लगाने का? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर ले अब तू। और कुछ बच गया क्या? हो गया, इतना ही था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, थीटा एंगल दे रखा है, थीटा वगैरह निकाल लेंगे हम, जो भी आएगा अपने पास। ठीक है, डी आर वेक्टर और ई वेक्टर जो भी हम निकाल लेंगे। आगे देख तो आगे देखता जा क्या क्या करते हैं हम। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकालेंगे आगे। ये कर, तू नोट कर इसको, जल्दी से नोट कर इसको। हो गया ये, ठीक है। और बाकी हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है ये? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो कैसे करेंगे? अरे तो भी बता दूं क्या? अरे तुम कहो तो बता देता हूं, तो भी देखो, इफ नोट लगा के लिख लेना। क्या? इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आता है न्यूमेरिकल्स में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। अरे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, मान ले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोल दिया ओहो ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और तूने पॉइंट ए से तू पॉइंट बी तक ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तू ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलता चल तू ऐसे। और जब तू ए से बी तक जाएगा तो तू क्यू नोट चार्ज को यहां से लेके जा रहे। तू जा अकेला थोड़ा ना जा रहा है, तेरे को तो किसको लेके जाना है? इस क्यू नोट चार्ज को लेके जाना है ए से बी तक। और जब तू ए से बी तक जाएगा तो क्या, एक बात बता जरा, अरे डी आर वेक्टर और ई वेक्टर क्या पैरेलल नहीं है क्या? अरे हाँ सर। तो थीटा 0 डिग्री नहीं है क्या? अरे हाँ सर। तो क्या ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा? ई डी आर कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री 1 होता है। अरे क्या सर, ई डी आर हो जाएगा? अरे वाह सर। क्या इस फॉर्मूले से तू लिख सकता है? क्या सर, इस फॉर्मूले से तू क्या लिख सकता है? तू ये लिख सकता है कि वी बी माइनस वी ए जो होगा माइनस ए से बी, क्या ई इंटू डी आर। अरे तो ई तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा डिस्टेंस के साथ। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई को तूने बाहर ले लिया, ए से बी डी आर तूने कर दिया, और डी आर मान ले ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डेल आर है। और डेल आर के करस्पॉन्डिंग ये कितना हो गया? डेल वी हो गया, और ये हो गया माइनस का ई डेल आर। अरे वाह जी वाह सर, ये वाली फॉर्म आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये इसी से आई है। ठीक है, अब इसको तू नोट कर लेगा तो मुझे खुशी होगी, इसको नोट कर लेगा तो मुझे खुशी होगी। और जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा या जो भी टॉपिक होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा कि तूने नोट कर लिया। अब तू जल्दी से इसको नोट कर, फिर मैं इरेज करता हूं, और फिर जो है बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।